हाँ, तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। तो चलिए सवाल को देखिए, बोर्ड पर दिया हुआ है। इन्हीं सवाल के बारे में आज हम बताएंगे, जो कि वास्तविक संख्या के चैप्टर से है। वास्तविक संख्या से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्लास में है, सब कुछ हम बता दिए हैं। मेरा पिछले वीडियो जाके देखो, वहाँ सब कुछ समझ आएगा। शुरू से देखना पार्ट 1 से। तो ये जो है हमारा सबसे लास्ट कहा जाए, या इसके अलावा 1-2 और पॉइंट बचा हुआ है। ये पहला पॉइंट है, 2 पॉइंट और बचा है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये कह रहा है दर्शाने के लिए। तो इस पर ध्यान देना। देखो क्या कह रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। ये नहीं कह रहा कोई कह रहा। ये नहीं, मत सोच लेना कि सभी, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ सिर्फ कोई कह रहा है, तो कोई में कुछ भी आ सकता है। ये नहीं कि सभी आ जाएगा। ये विषम पूर्णांक जो है, ये सभी नहीं बोला गया, कोई विषम पूर्णांक बोला गया है। ये ध्यान रखना, कोई विषम पूर्णांक। इसको बनाने से पहले मैं कुछ इसमें बताता हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से तुम लोग बना लोगे कि इस रूप का होता है कि नहीं। ये रूप है जो है 6q+1, 6q+3, 6q+5, इस रूप का होता है या नहीं, ये हमें दिखाना है। समझ गया? अच्छा ये बताओ, अब दिखाते हैं। देखो यहाँ पे अगर मान के चलो 9 है ये, तो 9 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में बताओ, जल्दी बोलो। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ देखो, इसी रूप में तो लिख सकते हैं ना। 6 × 1 + 3 लिख सकते हैं ना। तो कितना होगा? 9 हुआ कि नहीं? अब मान के चलो हम ले लेते हैं 17। इसको कैसे लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, कैसे लिखेंगे इसको? 6 × 2 + 5। तो अब मान के चलो q का मान यहाँ पे हमने रखे, यहाँ भी q का मान अगर हम रख देते हैं तो क्या होगा? तो ये हो गया ना, यानी 17 हो रहा है ना। यहाँ यही q5, यही ना, एक ठो ये दोनों तो आ गया ना। यहाँ पे आया कि नहीं? अब मान के चलो कि इसको लिखने के लिए हम क्या करें, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं +1 जोड़ते तो 7 का होता है कि नहीं होता है? अगर मान के चलो हम 7 कह दें तो 6 × 1 + 1 तो क्या होगा? 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और भी देख सकता है तुम लोग। 11 का बताओ, 11 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये सम संख्या है कि विषम है? पहले बताओ। सम है विषम? विषम। और विषम ही पूछ रहा है ना। ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। 11 का बोलो, 11 का क्या होगा? 11 × 1 × 6 + 5 कितना होगा? 11 हो जाएगा कि नहीं? और भी कोई ले ले, बोलो जल्दी बोलो। विषम संख्या बोलते जाओ ना। 19 है, 13 भी है, और बोलो। अब ये देखो, यहाँ पे ये भी ध्यान रह रहा है, एक तरफ से हम लेते जाएंगे जो विषम है, तो सभी नहीं बोला गया, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 19 को कैसे लिखेंगे? 6 × 3 + 1 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? बोलो। 6 × 1 + 7, तो इससे ज़्यादा हो गया है, तो 6 × 2 अब प्लस में 1 कर दो, हो जाएगा। हो गया ना? तो इस रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये सब क्या है? विषम पूर्णांक है, और इस रूप में आ सकता है। किस रूप में? 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में आ सकता है। ये ध्यान रखना। चलो अब देखो, मैं इस सवाल को अब नीचे बना रहा हूँ। ये बेसिक था तुम लोगों को समझाने के लिए, ये जो दिया था, ताकि ये इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, इसलिए ये सब समझाया गया। अब यहाँ पे लिखो, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, b बराबर 6, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाओ। कि देखो अब बोलो कि हमने इसको a क्यों माना, इसको b बराबर 6 क्यों माना, r बराबर इतना क्यों माना।
अब तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो बताओ रे, क्या जानते हो, जल्दी बोलो। कि a बराबर होता है 6q + 1। ये दिया हुआ है ना, देखो वहाँ पे ऊपर में सवाल दिया है ना, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक दिया है ना, ये दिया है ना, तो इसको हमने कोई धनात्मक पूर्णांक को मान लिया a, और उधर ये दिया है तो उसको लिख दिया हूँ। अब तुम लोग जानते हो कि r हमेशा छोटा होता है, b बड़ा होता है। r छोटा होता है, b बड़ा होता है, जानते हो कि नहीं? r जो होता है वो छोटा होता है और b बड़ा होता है सूत्र के अनुसार। इसलिए r का मान, इसीलिए हम r का मान 0 से लेकर 1 2 3 जितना चाहे तो उतना लिख सकता है। r का मान 0 से लेकर जितना चाहे लिख सकता है। r कुछ भी इसमें आ सकता है। अब यहाँ पे देखो तो r कितना आया, 1 आया है, b कितना है, 6 है, इसीलिए ये लिया हूँ। अब यहाँ पे देखो यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से क्या होता है, a बराबर BQ + R, जहाँ 0 छोटा है या बड़ा है, बराबर है R, R छोटा है, B बड़ा है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। अब यहाँ पे जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो तब क्या करेगा, जब r बराबर 0 हो तो क्या होगा रे, 6q + R की जगह 0, तो इतने यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। और जब r बराबर 1 हो तो तब क्या होगा, 6q + 1। जब r बराबर 2 हो तो क्या होगा, 6q + 2। जब r बराबर 3 हो तो क्या होगा, 6q + 3। जब r बराबर 4 हो, अब बताओ, अब 4 ले, 4 विषम है नहीं है, तो 4 की जगह क्या ले ले, 5 ले लेते हैं। अब 2 ले लिए, 2 है विषम नहीं है ना, 3 ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 7 ले लो तो यहाँ पे क्या होगा, 6q + 7। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। कोई भी देखेगा विषम धनात्मक पूर्णांक जो है इस रूप का आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी नहीं हो लेकिन इस रूप में आ तो रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो ये अगला सवाल देखो, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक, तभी सवाल में था विषम पूर्णांक, अभी जो सवाल चेंज किए हैं इसमें है सम पूर्णांक 5q + 2 या 5q + 4 या 5q + 6 के रूप का हो, समझ गया। तो यहाँ पे देखो तभी क्या था, विषम था तो विषम संख्या लिखा था, अभी सम है तो सम लिखा है कि नहीं लिखा है। इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो a बराबर फार्मूला क्या होता है, BQ + R, जहाँ 0 छोटा या बड़ा बराबर R छोटा और B बड़ा, समझ गया। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन विधि लिखो या प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन विधि या प्रमेय से, फार्मूला तो हम यहीं पे लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे तुम जब r बराबर कितना लेगा रे, 0, तब 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की जगह क्या हो जाएगा 5, और q की जगह क्या होगा, q की जगह q तो q ही रहेगा, अब प्लस में 0 बराबर क्या हो जाएगा 5q। जब r बराबर 1 तब
5q प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 5q प्लस 1। जब r बराबर 2 तब 5q प्लस 2 बराबर 5q प्लस 2। जब r बराबर 3 तब 5q प्लस का 3। जब r बराबर 4 तब 5q प्लस 4। जब r बराबर 5 तब 5q प्लस 5। जब r बराबर 6 तब 5q प्लस 6। पता है, इस रूप में हम लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे कुछ भाषा लिखना पड़ेगा। क्या भाषा लिखना पड़ेगा देखो यहाँ पे, तो a बराबर यहाँ पे लिख दो, a बराबर हमने क्या लिखा है जल्दी बताओ। हमने जो ये लिखा है ये धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे नहीं। जितना भी लिखा हूँ धनात्मक पूर्णांक लिखा हूँ ना, हमें जो चाहिए अब वो लेना है। सम चाहिए तो सम लेना है, विषम चाहिए तो विषम लेना है, जो चाहिए इसमें से वो लेना है। ये धनात्मक पूर्णांक लिख दिए और a को माने भी तो धनात्मक पूर्णांक ना। अब हमको जो चाहिए उसको छांट के लिखना पड़ता है वहाँ पे। तो लिखो चूँकि 5q प्लस 1 और 5q प्लस 3 कितना तक 5q प्लस 5। यहाँ पे लिखो चूँकि 5q प्लस 1 कॉमा 5q प्लस 3 और 5q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 5q या 5q प्लस 2 या 5q प्लस 4 या 5q प्लस 6 धनात्मक समपूर्णांक के रूप का होता है। ये हमें भाषा में यहाँ पे लिख देना है, समझ गया। इन भाषा को लिख देना है, समझ गया। जो भी सवाल बनाएगा तो तुम धनात्मक पूर्णांक ले लेना इस तरह अगर पूछे तो, और उसमें सम जो कहना है तो सम को ले लेना, विषम कहना तो विषम को, दोनों दिखा देना है वहाँ पे, समझ गया। तो यहाँ पे ये 2-3 ठो जो है ये क्या है, ये सब विषम है कि नहीं। तो विषम को हम अलग दिखा दिया, सम जो था उसको अलग दिखा दिया। आज समझ में। आगे एक और सवाल इसी में दे देता हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 3q प्लस 2 या 3q प्लस 4 या 3q प्लस 6 के रूप का होता है। जल्दी बताओ। सवाल थोड़ा सा हम चेंज कर दिए हैं, बना के दिखाओ जल्दी। इसको मिटा दें या यहीं पे हम चेंज कर देते, मिटाए क्या, तुम लोग अपने बनाओ फिर मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ। चलो तुम लोग बना लिया है। देखो मैं उसी सवाल को थोड़ा चेंज किया हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 3q प्लस 2 या 3q प्लस 4 या 3q प्लस 6 के रूप का होता है, ये सवाल। और जैसे तभी बनाया था उसी तरह हम बना दिए हैं। थोड़ा जो है जहाँ पे 5 पहले था वहाँ मैं मिटा दिया हूँ और वहाँ पे 3 भर दूंगा। देखो माना कि धनात्मक पूर्णांक a है और a बराबर फार्मूला क्या होता है, bq प्लस r, जहाँ 0 छोटा या बराबर है r का और r छोटा है b से, समझ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि b बराबर 3 दिया है और r का मान जो है r बराबर 0 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक लिख सकते हैं, समझ गया। उसमें जो हमको लेना है वो ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
जब r बराबर 0 लिए तब क्या हुआ, a बराबर हो गया तुमको b का मान कितना है 3, तो 3q प्लस 0 तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3q। अगर हम r बराबर 1 लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, तो यहाँ 3q प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा r बराबर 3 ले लो 2 ले लो तो हर जगह ये आ जाएगा। देखो देख लो ध्यान से, इस रूप का आ जाएगा। अब तुम्हें जो इस रूप इसमें से जो चाहिए उसको छांट के लिख दो, तो यहाँ पे लिख दो चूँकि 3q प्लस 1 या 3q प्लस 3 और 3q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये सब क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और तुम्हें ऊपर में लिखा है कि धनात्मक सम पूर्णांक लेना है, तो सम पूर्णांक 3q प्लस 2 या 3q प्लस 4 या 3q प्लस 6 या 3q प्लस 8 धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होता है। ये तुमको दिखाना है धनात्मक सम पूर्णांक में इस तरह। तो सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सभी समझ गए हो। चलिए जो अभी हम सवाल बताए थे बोर्ड पे वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। समझ गया, q क्या है, कोई पूर्णांक है, ये अभी मैंने बता दिए हैं। अगला दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। कितने, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे। 616 सदस्य है, सेना कितना है 616 है, और उसमें कह रहा है कि एक सेना टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी की बैंड के पीछे लगाना है, यानी कि 32 को सदस्य एक के पीछे लगाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। दोनों समूह को उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कराएगा, यानी कि उन स्तंभ की संख्या निकालना है जिसमें वो मार्च कराएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या जिसमें वो मार्च कराएगा। सदस्य कितना है 616 और 32 की टोली बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इसका HCF निकाल लो। HCF क्या निकालना है, HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका निकाल लो। प्रमेय लिख सकता है, विधि लिख सकता है, एल्गोरिथम लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब लिख सकता है। अब फार्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 छोटा है या बराबर है R छोटा है B से। ये याद है ना सबको। अब यहाँ पे तुम निकले तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले उसको भाग दे दो, भाग दे के देख लो कितने चरण में कटता है, कितना मरतबा लगेगा 1 32, कितना बचा 9 5 2 6 उतरा, कितना मरतबा लगेगा जल्दी बताओ, कितना मरतबा लगेगा रे, 8 मरतबा लगा देते। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 1 25, 9 मरतबा लग जाएगा। 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 1 28, 8 बचा, यहाँ पे कट गया। अब इसमें दे दो 32 में 4 32, कितने चरण में कटा है 2 चरण में। लिखेंगे चरण 1 से A का मान कितना है 616, B बराबर 32 और R बराबर 8। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 616 बराबर में 32 गुना 19 प्लस में 8, यानी यहाँ पे दिया है कि Q बराबर जो है 19 है। तो यहाँ लिखेंगे R बराबर नहीं है 0। जब तक R बराबर 0 नहीं होगा तब तक हमें आंसर मालूम नहीं होगा। चरण 2 से A बराबर कितना है
616। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 616 बराबर में ए बराबर 616 कहाँ 32 है, चरण 2 32। तो यहाँ भी हो जाएगा 32 और यहाँ पे कितना है 8, बी कितना है 8 और गुना क्यू कितना है 4 प्लस में 0। तो आर बराबर क्या हो गया 0। जब आर बराबर 0 हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे जब आर बराबर 0 हो तो भाजक बराबर HCF। तो भाजक कितना है 8 है, तो यही 8 जो है HCF निकल गया। 8 क्या निकला रे HCF निकला। क्या निकला ये 8 जो निकला है HCF। अब यहाँ पे कह रहा है स्तंभ की संख्या, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8। स्तंभों की संख्या 8, वही स्तंभ जो 8 है उसी के साथ उन दोनों समूह को बैंड कराएगा, यानी परेड में ले जाएगा। आज समझ में। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।